नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने चैनल लंबा फूफा व्लॉग्स पर। और निकलते हैं मित्रों, आज हमारे मामा जी का लड़का है ये अपने तो उसकी जो बरसात है उसको चूड़ियाँ वगैरह पहनाने के लिए आज हम जा रहे हैं। हमारे भैया जी है श्योपुर वाले रामचरण जी मार साहब, वरिष्ठ अध्यापक है, उनकी बड़ी लड़की है। उनकी छोटी लड़की हमारे दीपू से शादी हो रखी है, जो हमारे मामा जी का लड़का है। और धीरे धीरे आज की यात्रा में केवल हम घर में, हालांकि हम 13-14 जने हैं, लेकिन हम केवल मम्मी पापा और मैं, हम तीनों ही वहाँ जाएंगे और निकलते हैं। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये जो स्थान जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, ये है माता जी आ गई हमारी। कोटा से बूंदी और बूंदी से करीब 30 किलोमीटर आगे है पैच की बावड़ी, वहाँ पर हम जा रहे हैं मित्रों। देखते हैं आगे। हमारे भोलू की दयनीय स्थिति, जब भी गाड़ी घर के बाहर निकलती है ये इतनी बुरी कंडीशन में उठ के पड़ता है बावला। यार भोलू इतना मत रोया कर। हाँ चलो फिर कोई बात नहीं बेटा, तेरी मम्मी और तेरे पापा चलेंगे ना तब चलना। हाँ ये मस्त लड़की है हमारे, ये बिल्कुल भी दिमाग में लोड नहीं लेती। ये है भोलू और ये है सोमू। दोस्तों हम पहुंच गए हमारे मामा के घर पे, जो कि हमारे घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर है। और ये मामा का लड़का, ये 2 घंटे से चिल्ला चोट कर रहे हैं, लेट हो गए, लेकिन ये अभी तक ये इनके घर वाले अभी तक निपटे नहीं है। और हमें ये लोग बार बार टॉर्चर करते हैं दोस्तों। जो है ना कोटा के अंदर और मतलब जो बारी काम चल रही है, ये देखो, ये मुझे बार बार टॉर्चर करता है मित्रों। चर्चाएं चल रही है। देखो एक ये आ गया हमारा भीम आ गया भीम। आजा हमारे साथ। तो दोस्तों सामने वाली गाड़ी में LIC जिस पर लिखा हुआ है बैठने की तैयारी। दोस्तों ये मेरे मामा की लड़की है, बहुत प्यारी बच्ची है, इसका नाम है बुआ चपटा। और मेरी बहुत प्यारी सिस्टर है ये, इसको मैं बहुत स्नेह करता हूँ मित्रों। प्यार से मैं बुआ चपटा कहता हूँ। इसको मैं बहुत ही प्रेम से कहता हूँ बुआ चपटा। निकलते हैं दोस्तों, करते हैं सफर की शुरुआत। वहाँ हमारे मिलेंगे कॉमेडियन BIG रामचरण जी वैष्णव श्योपुर वाले। मेरे मामा जी एक दुकान पर गए हैं। उनकी इतनी बढ़िया आदत है कि अगर वो घर से निकलते वक्त कोई सुअर का बच्चा आ जाए सामने, या कुत्ता आ जाए, या बिल्ली वगैरह कुछ भी आ जाए, तो उनको वो बिना खिलाए पिलाए बाहर नहीं निकलते। तो बिस्किट वगैरह लेने गए हैं वो भी दुकान पर। ये हमारे मामी जी हमारी गाड़ी में आ गए हैं और मम्मी और ये दोनों साथ में ही बैठेंगे इधर। ये हमारे पिताजी हैं, फ्रंट सीट पे विराजमान है। निकलते हैं दोस्तों। ये हमारे मामा जी हैं, जो अभी कुत्तों को बिस्किट खिला करके आए हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको, जब भी ये घर से बाहर निकलते हैं रोजाना गाय माता को रोटी वगैरह दे करके, और बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के हैं। हमारे नाना जी भी संत राम कल्याण जी वैष्णव, जिनका काफ़ी अच्छा नाम था आसपास के 50-50 गाँवों में, और बहुत ही पुण्य आत्मा, माथे पर इनके तिलक चंदन। दोस्तों मैं हमेशा की तरह मेरी आदत के अनुसार आ गया हूँ पेट्रोल पंप पर हवा भरवाने के लिए। और मैं इस गाड़ी में भी अर्टिगा में करवा रहा हूँ 33। अभी पहले की कितनी है? 26। पहले की इसमें 26 है दोस्तों, और अब इसमें करवा रहा हूँ मैं 33, क्योंकि हम 5 जने इसमें बैठे हैं। वैसे मैं 30 से कभी ज़्यादा हवा नहीं रखता। दोस्तों आ गया हूँ मैं अंता से चलकर करीब 30 किलोमीटर आगे पोलाई के एक CNG पेट्रोल पंप पर। मेरी आदत के अनुसार मैं अपनी गाड़ी को फुल करवा रहा हूँ CNG से। फुल ही करवाई जाती है CNG, तो आती कितनी है? 9 किलो 10 किलो। क्या रेट चल रही है CNG की? हाँ 65। दोस्तों जब मैंने CNG करवाई थी उस समय पर ये मान के चलो 2-3 महीने पहले 60 रुपये किलो थी।
और अब 65 रुपये और 90 पैसे प्रति किलो के हिसाब से CNG आ रही है। दोस्तों दिन ब दिन देखो आप महंगाई किस प्रकार से बढ़ रही है, एक आम आदमी की जेब पर किस प्रकार से भार पड़ रहा है। मिलते हैं कोटा से बस में आऊँगा। दोस्तों सफ़र का आनंद लेते हैं और आपके भाई देवेंद्र वैष्णव के बहुत सारे DJ सॉन्ग्स आ गए हैं। आप सुनिए, मैं सुनाता हूँ आपको। मैगी डांस कर मैगी। दोस्तों ये आपको एक सामने ब्रिज दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं हैंगिंग ब्रिज का टोल पार करके इधर निकला हूँ। देखिए ये एक अद्भुत कला और विहंगम दृश्य चंबल नदी के ऊपर कोटा में ये बना हुआ है। चित्तौड़ रोड पर आगे से 2 रोड चले जाते हैं, एक जयपुर निकल जाता है बूंदी होते हुए और एक है जो इधर चित्तौड़ की तरफ निकल जाता है। देखिए दोस्तों ये है हैंगिंग ब्रिज और नाइट में जब आप इसको देखोगे तो यहाँ का दृश्य बिल्कुल अलग ही और बिल्कुल लाइटिंग वाला बड़ा ही जोरदार दिखाई देता है। दोस्तों ये हैंगिंग ब्रिज हमारे कोटा की शान है। यहाँ पर अक्सर आपको लोग लड़के लड़कियां वगैरह आने जाने वाले फोटो खिंचवाते हुए नजर आ जाएंगे और ये करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा तो है ही सही। देखिए आप हैंगिंग ब्रिज। ओके सर मोबाइल आओ आलगड़ी दाना देखे जो हैंगिंग ब्रिज और बहुत ही जोरदार हैंगिंग ब्रिज हो। जब को निर्माण होगा लगे जो शुरू में तो 1-2 बार नीचे पड़ गयो जो तो माँ का आस पास पूरा क्षेत्र में बाता चीता चलती रही थी कि यार हैंगिंग ब्रिज पड़ गयो नीचे घना सारा मनक दब गया मर गया। वो टाइम पर कहीं जगह तो से कहीं जगह मार दें वहाँ माँ गणता में 2-4 जना मिल गया रहा तो 1-2 बाई लगे वहाँ वो बाई लाने की करी यार हैंगिंग ब्रिज तो ना पड़ तो जी माँ का दाजी खंभों पकड़ खड़ो हो जाता तो मैंने की फिर माने यहाँ बात सरकार दाई पुगाई और फिर वह दुनिया का दाजी के दाई वहाँ दाई जब दोबारा हैंगिंग ब्रिज जो निर्माण होगा लाग्यो तो टाइम पर फिर आपन ने कहीं जगह वहाँ के दाई वहाँ फुगाया
मुख्यमंत्री जी सूर्या सो बात कर करार और फिर मैं 2000 जी में गया लंबा वहाँ ना कहें जी के फिर वहाँ का खांदा बजे लियो और उसके बाद में ऊपर जेसीबी जी भी चाल ली जी कंस्ट्रक्शन काम चालो जो चालो और फिर उसके बाद में हैंगिंग ब्रिज बनो बता दिया मरिया को ना जीवता जी कभी अणता मता को आबो जाओ तो एक बार मिल जा जियो क्योंकि ऐसी बारी शख्सियत सु मलबा में जो आनंद था कहता यहाँ वो कहाँ भी कोई ना। एक और गाना सुनाता हूँ दोस्तों आपको बहुत प्यारा। ये भी मैंने लिखा है और मैंने गाया है मित्रों। दोस्तों आपके अपने मित्र देवेंद्र वैष्णव हास्य कवि देवेंद्र वैष्णव के डीजे सॉन्ग्स भजन हिंदी फिल्मों की लिए भी मैं गाने लिख रहा हूँ मित्रों और गाऊंगा भी मैं ही। आप मेरे चैनल लंबा फूफा ब्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे ब्लॉग्स वीडियो और ये जो मेरे गाने वगैरह हैं डीजे सॉन्ग्स वगैरह हैं देसी राजस्थानी भाषा में और हिंदी में, इनको सुनने के लिए आप लंबा फूफा ब्लॉग्स पर जाएं। और अगर आपको दिल खोल करके हंसना है और कविताएं सुनने का मन हो, चुटकुले सुनने का मन हो, कॉमेडी वगैरह सुनने का मन हो तो आप जाएं कवि देवेंद्र वैष्णव लाफ्टर पर। ये दोनों मेरे YouTube चैनल है मित्रों। मिलते हैं आगे। दोस्तों बूंदी जाते हुए रास्ते में आपका परिचय करवाता हूँ भारतीय संस्कृति, जो कि आप देखिए गांव के बूढ़े और बुजुर्ग किस प्रकार से अपनी वेशभूषा में, ये देखो आप, ये जो हमारे देश की संस्कृति है ना दोस्तों, राजस्थान की संस्कृति यही है ओरिजिनल। और दादाजी कैसे हो? क्या पाम बड़ा जोरदार लाग रहे हो सारा ही। एक बार हाय कर दो दर्शकों के दही। राम राम कर लियो। पावना में जरे होगा खाएगा पावना जी ये दादाजी के यहाँ के बाणे एज के दाई कपड़ा लत्ता बराबर दे रहे जी। बाकी देखो डोगरा कितना जोरदार लाग रहे जी। दोस्तों फिलहाल कोटा की निर्माण के चलते बहुत बुरी हालत हो रही है। अंता से जब हम कोटा पहुंचते हैं या कोटा को पार करके बूंदी वगैरह जयपुर वगैरह जाते हैं बहुत बुरी स्थिति है दोस्तों। और मैंने ये सोचा, मैंने कहा हैंगिंग ब्रिज होकर के मैं वहाँ से निकलूँ, बूंदी जल्दी पहुंच जाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आने वाले 3 से 4 महीने तक अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं हैंगिंग ब्रिज पार करके जल्दी निकल जाऊंगा तो उसकी कंडीशन भी सेम वैसी है जैसी कोटा की है। कारण कि यहाँ भी रोड का निर्माण कार्य चला हुआ है और जगह जगह इतने गड्ढे हैं दोस्तों। अभी मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पर अपने क्या कहते हैं इसको, बरुंदन चौराहे पर। तालेड़ा को मैंने पार कर दिया है और हम वेट कर रहे हैं किसी का, वो आते हैं हम निकल लेंगे यहाँ से। दोस्तों बूंदी की टनल आगे आगे
काट दे गानों चला फटाफट। अंधेरा दोस्तों, बूंदी की टनल में अंधेरा। लाइट जलानी पड़ेगी यहाँ तो। न मैंने कर ली ऑन लाइट। दोस्तों कमेंट में बताना मेरा गाना कैसा लगा। अब तक मेरे 10 से 15 गाने रिलीज हो गए दोस्तों। आगे टनल के बाहर दोस्तों काफी देर से हमारे भैया जी हमारा इंतजार कर रहे थे। हम पहुंच गए हैं, बिजी हैं। टनल से निकले हैं वापिस। सारे लोग यहाँ पर हमारा इंतजार कर रहे थे। ये हमारे मामा जी मुंह फाड़ के जाम पड़ घुसा रहे थे मुंह में। अभी चोटी बांध रहे हैं। ये हमारे सब यही लोग हैं जो शोपुर से पधारे हैं। और हमारे भैया जी आज बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। ये बिल्कुल 16 साल के नवयुवक की तरह लगते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि दूसरी बार नाना बनने वाले हैं। नहीं, बस आ ही रहे, बस बिल्कुल बिल्कुल ओके। दोस्तों ये हमारे मित्र और साथी जो कि चूड़ियों के कार्यक्रम में शोपुर से पधारे हैं। मिलवा देता हूँ आपको सभी से। भी हम रास्ते में रुके हुए हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ से रवाना होंगे। हम कहे दरअसल सिगरेट वगैरह पीने के लिए रुके थे। ये हमारे भविष्य के दूल्हे राजा जो कि बहुत जल्दी घोड़ी चढ़ेंगे। रमाकांत जी वैष्णव इंजीनियर साहब, हमेशा इन्होंने इंदौर रह करके पढ़ाई की है और बहुत तगड़े व्यक्ति हैं। ये क्या है कि हमारे रामचंद्र जी मार साहब के मात्र इकलौते पुत्र हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं कार्यक्रम स्थल पर। सिंगर देवेंद्र वैष्णव जेपी स्टूडियो कोटा। मन की बातें बोल जानू सारा बच्चा बोल। तारी बात बात में जोड़ अब तो साची साची बोल। तारी मन की बातें बोल जानू सारा बच्चा बोल। तारी बात बात में जोड़ अब तो साची साची बोल। तार काई जमरी चरी नाग बनी। तार काई जमरी चरी नाग बनी। नजरा दिल पे गाव लगाओ क्यों पल्लो सरकाती आवे। तारो दिल मरोड़ा गावे छोटी ढूंढी पैराव। नजरा दिल पे गाव लगाओ। तार काई जमरी चरी नाग बनी। तार काई जमरी चरी नाग बनी।
तारी मन की बातों बोल जानू सारा पर्दा खोल तारी बात बात में जोड़ अब तो साची साची बोल तारी मन की बातों बोल जानू सारा पर्दा खोल तारी बात बात में जोड़ अब तो साची साची बोल तार काई जमरी चरी नाग पड़ी तार काई जमरी चरी नाग पड़ी थारो डील मरोड़ा काव छोटी ढूंढी पैतराव नजरा दिल पर गाव लगाव क्यों पल्लो सरका पियाव थारो डील मरोड़ा काव छोटी ढूंढी पैतराव नजरा दिल पर गाव लगाव तार काई जमरी चरी नाग पड़ी तार काई जमरी चरी नाग पड़ी कार्यक्रम हो रहा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक पहलू है। चंदन पाया तारा बाजू से गगराया कब्जा जयपुर में सिलवाया तारा अंग अंग में माया तारी केसर चंदन काया तार काई जमरी चरी नाग पड़ी तार काई जमरी चरी नाग पड़ी दिल का सारा बात खाली थारी कमर मटकती हाली तुझे झटका जेल चाली चपला फरियाई घुस जारी दिल का सारा बात खाली तार काई जमरी चरी नाग पड़ी 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 तारी मन की बातों बोल जानू सारा पर्दा खोल तारी बात बात में जोड़ अब तो साची साची बोल तारी मन की बातों बोल जानू सारा पर्दा खोल तारी बात बात में जोड़ अब तो साची साची बोल तार काई जमरी चरी नाग पड़ी तार काई जमरी चरी नाग पड़ी
नजरा दिल पर गाव लगाव तार काई जमरी चरी नाग पणी तार काई जमरी चरी नाग पणी गाजर के हलवे का पूरा आनंद लिया जा रहा है जच्चा के द्वारा। इसका मतलब ये रहा कि होने वाले बच्चे को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। तारा बाजू जगराया कब्जा जयपुर में सिलवाया तारा में माया सारी केसर चंदन पाया तारा बाजू जगराया कब्जा जयपुर में सिलवाया तारा अंग में माया सारी केसर चंदन काया तार काई जमरी चरी नाग बनी तार काई जमरी चरी नाग बनी। हमारी तरफ के सब फ्री हो गए। बाजी का भी नाश्ता पानी हो गया बढ़िया। देखिए दोस्तों बिल्कुल नए रीति रिवाज इनके गले में एक वो है बैनर वगैरह कुछ लिखा हुआ है जिन पर मॉम टू बी और डैड टू बी। बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति का असर धीरे धीरे और बिल्कुल इन कार्यक्रमों में नवीनीकरण डैड टू बी मॉम टू बी। बोल ही बजाओ वो। ये ब्याह लोगों की पंचायत लगी हुई है इधर। जो भी पहरावनी ओढ़ावनी यहाँ पर करनी है उसके लिए सभी सामान यहाँ पर सजाए गए हैं हमारे रामचरण जी गुरु जी के द्वारा। ये हमारे ज्ञानी पंडित जी अपना ज्ञान बांटते हुए। इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार के पारिवारिक कार्यक्रमों में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं घर परिवार वालों की, जिनका पूरी तरह से निर्वहन किया जाता है। यही अपनी राजस्थानी और भारतीय संस्कृति है दोस्तों। इसी प्रकार से ब्याह ब्याही एक दूसरे से मिलते हैं, इसी प्रकार के सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। ये चूड़ियों का कार्यक्रम है दोस्तों। यहाँ पर 8वें की चूड़ियाँ पहनाई जा रही हैं। ये एक
खुशी का बड़ा ही माहौल होता है ऐसे कार्यक्रम में कि आने वाले बच्चे की एक आस होती है, बच्चा होगा, कोई नाना बनेगा, कोई दादा बनेगा, कोई दादी बनेगी, कोई काका जी बनेंगे, कोई बुआ चपटा बनेगी। दोस्तों, इस आदमी के बारे में मैं जानकारी दे दूं, ये मेरे को शुरू से ही पंजाबी लगा। पहली बार जब मैं इनके यहाँ पर आया था तो मुझे लगा ये कोई पंजाबी मुंडा है, मेरे को लगा ही नहीं कि अपने बेई जी हैं। ये हमारी बुआ चपटा। हेलो बुआ चपटा। वैसे इसका नाम दोस्तों मेगा है, लेकिन मेरे बच्चे और मैं इसको प्रेम से बुआ चपटा कहते हैं। बात तो हमारी नो गई है कौन मैं क्या हूं ना कौन शोपुर जा रही मैं घूम चलूं मुझको यार मुझे काम है कहने रुक जाऊंगा। चलो कोई दिक्कत नहीं यहीं है बात आओ अपनी गाड़ी पर रखना है, गाड़ी को ड्राइवर जा नहीं रहे। दोस्तों, मैं खाना खा के फ्री हो चुका हूँ। भोजन आज काफ़ी लेट हो गया। ये पुद्दी बना वगैरह बैठे हुए इधर। भैया जा रहे हो क्या? चलते हैं बिल्कुल। तो आज तो यही नहीं मार गए जी चूरू कवि सम्मेलन जी और ज्ञान जी। हाँ सर, पूरा कवरेज लो जो बंदा एक एक चीज़ को यार। सभी अपनी अपनी भोजन व्यवस्था में लगे हुए हैं दोस्तों। मैं काफ़ी लेट हो गया आज और मेरे को निकलना भी है चूरू कवि सम्मेलन में, जहाँ की मेरा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है, मेरा हास्य कवि सम्मेलन। ट्रेन है मेरी कोटा से 11:55 पे, तो मैं निकलता हूँ दोस्तों। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद।